अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने पैराडाइम यानी सोचने, समझने और देखने के तरीके को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने लिए हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसकी चाहत रखते हैं, तो शायद आपके मन में आएगा कि बिना कड़ी मेहनत किए ये कैसे संभव है। आज के वीडियो से आपकी यही सोच बदलने वाली है। मैं आपको कनाडा के छोटे से शहर ओंटारियो में एक गरीब फैमिली में पैदा हुए प्रसिद्ध लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, सफल बिजनेसमैन बॉब प्रॉक्टर, जिन्होंने अपने पैराडाइम को बदलकर असीमित दौलत कमाई और दूसरों की जिंदगी बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा बताए गए तरीकों से अपने पैराडाइम यानी सोचने, समझने और देखने के तरीके को बदलकर इस ब्रह्मांड से अपने लिए असीमित दौलत, सफलता और अपने सपनों को पूरे करने के राज जानेंगे। सबसे पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इस बारे में जानते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। पहले मैं आपको चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड व अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएं। चेतन मन वो मन है जिससे आप हर चीज सोचते हैं, विचार करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं या महसूस करते हैं, वो चेतन मन से ही होता है। अवचेतन मन वो मन होता है जिसमें चेतन मन द्वारा भेजे गए विचार स्टोर होते हैं। आपकी जो भी आदत बनती है वो अवचेतन मन से ही बनती है, यानी चेतन मन जो बार बार सोचता रहता है वही अवचेतन मन में बैठ जाता है और आदत के रूप में सामने आने लगता है। उदाहरण के लिए, शुरुआत में जब आप कार चलाना सीखते हैं तो सारे पार्ट्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही अच्छे से चलाना सीख जाते हैं तो सारी चीजें अपने आप होती रहती हैं, क्योंकि कार चलाना आपके अवचेतन मन में आ चुका है। चेतन मन आपके विचारों और अनुभूतियों को समझता है, फिर आपका अवचेतन मन उन विचारों को चित्रों के रूप में आपको दिखाता है। अवचेतन मन के लिए वास्तविक और कल्पना में कोई अंतर नहीं होता, वो वही दिखाता है जैसा आप महसूस करते हैं। प्रॉक्टर के अनुसार आपके विचार और भावनाएं आपके शरीर की कंपन की तरह हैं और अधिकतर लोग अपनी ऊर्जा के कंपन को भावनाओं के रूप में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति गुस्से में है या उदास है तो वो बताएगा कि वो कैसा महसूस कर रहा है, पर वो ये नहीं बताएगा कि उसके दिमाग में लगातार नकारात्मक विचार आते रहते हैं। इसी कारण उसका शरीर अक्सर नकारात्मक कंपन में बना रहता है। अब जानते हैं कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं या महसूस करते हैं, उन सब अनुभवों से आपके भीतर प्रभाव बनते हैं और वही विचार बनते हैं। अवचेतन मन उन अनुभवों को चित्रों के रूप में समझता है ताकि आप कार्रवाई कर सकें। जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसका चेतन मन पूरी तरह विकसित नहीं होता कि वो ठीक से सोच समझ सके। उसके दिमाग में जो भी विचार और प्रभाव आते हैं वे सीधे अवचेतन मन में चले जाते हैं, इसलिए वो बच्चा बिना सोचे समझे व्यवहार करता है। हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हमारे माता पिता और आसपास के माहौल जैसी होती है। बार बार दोहराई जाने वाली अनुभव और विचार वर्षों तक जमा होकर एक मानसिक ढांचा बना देते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि वे भी एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और बचपन में उन्हें सिखाया गया कि जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट रहो, पर उन्होंने तय किया कि वो केवल संतुष्ट नहीं रहेंगे, वो हमेशा आगे बढ़ना चाहते थे। अधिकतर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बॉब प्रॉक्टर का मानना है कि केवल मेहनत करना पैसा कमाने का सबसे खराब तरीका है। इस दुनिया में कुछ लोग सोते हुए भी पैसा कमाते हैं, कुछ लोग एक महीने में इतना कमाते हैं जितना कोई दूसरा एक साल में नहीं कमा पाता, क्योंकि बचपन से ही उनके अवचेतन मन को वैसा प्रोग्राम किया गया था। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आपके ढेर सारे विचार और आइडिया आपके मानसिक ढांचे को बनाते हैं और यही मानसिक ढांचा आपको परिणाम देता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पैराडाइम को बदलना होगा। इसी कारण कुछ लोग बहुत बड़ा लक्ष्य बनाकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वे कोई कार्रवाई नहीं करते। पुरानी आदतों के कारण उन्हें वही परिणाम बार बार मिलते हैं और ये सब उनके पैराडाइम की वजह से होता है। अब जानते हैं कि बॉब प्रॉक्टर ने अपना पैराडाइम कैसे बदला। ऐसा करके आप भी पैराडाइम को बदल सकते हैं। वो कहते हैं, पहले मैं सोचता था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने पैराडाइम को बदला। मुझे समझ आने लगा कि मेरा पैराडाइम मुझे मनचाहा परिणाम दे सकता है। तब उन्होंने अपने दिमाग में ऐसे विचार और आइडिया डालने शुरू किए जो उन्हें सफल बना सकते थे।
अपने अवचेतन मन में नए विचार प्रोग्राम करने के लिए उन्होंने हर दिन सकारात्मक वाक्यों का अभ्यास करना शुरू किया। वे हर दिन ये दोहराते थे, मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि मेरे पास लगातार कई स्रोतों से बढ़ती हुई मात्रा में पैसा आ रहा है। बार बार इस एफर्मेशन को दोहराने से यह संदेश उनके अवचेतन मन तक पहुंच गया और उनके लिए सच्चाई बन गया। बॉब प्रॉक्टर इसे रिकॉर्ड करके कई सालों तक बार बार सुनते थे। लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन इन्हीं एफर्मेशन की वजह से वे आज इतने सफल उद्यमी बने। बॉब प्रॉक्टर रोज सिर्फ एक किताब को बार बार पढ़ते थे और वो किताब थी थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। एफर्मेशन और अभ्यास यानी रेपिटेशन की वजह से बच्चे का दिमाग प्रोग्राम होता है और यही टेक्निक आपके पैराडाइम को भी बदल सकती है। बहुत सारे सफल लोग ये नहीं समझ पाते कि वो हर काम में क्यों सफल हो जाते हैं। असल में उन्होंने बार बार अभ्यास करके अपने अवचेतन मन के पैराडाइम को बदल दिया होता है। बॉब प्रॉक्टर बताते हैं कि पैराडाइम को बदलने के दो व्यावहारिक तरीके हैं। पहला, केवल सोचकर सफल नहीं बना जा सकता। सबसे पहले आपको अपने विचारों में बदलाव लाना होगा। यही वो जगह है जहां बहुत लोग गलती करते हैं जब वे आकर्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों का नजरिया सही नहीं होता और वे मानते हैं कि केवल सोचने से कुछ भी पाया जा सकता है। लेकिन बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि किसी भी चीज को हासिल करने से पहले आपको अपनी बॉडी की ऊर्जा कंपन को ऊंचा करना होगा और इसके लिए आपको अपने अवचेतन मन की धारणाओं और भावनाओं में बदलाव लाना होगा। वो दो आसान तरीके बताते हैं। पहला तरीका, अपने मन में उस चीज की स्पष्ट छवि बनाइए जो आप चाहते हैं और उसे बार बार दोहराइए। अधिकतर लोग जब अपने दिमाग में वो चीज चित्रित करते हैं जो वे पाना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि अब सब बदल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे इसे नियमित रूप से नहीं करते। वे केवल एक दो बार विजुअलाइजेशन करते हैं और परिणाम ना देखकर इसे छोड़ देते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं ये मायने नहीं रखता कि आप एक दो दिन क्या करते हैं, असली फर्क ये डालता है कि आप हर दिन क्या करते हैं। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि आदत है। इसी तरह बॉब प्रॉक्टर ने अपनी पुष्टि पंक्तियों को बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में बैठा लिया था और जब कोई बात अवचेतन मन में बैठ जाती है तो वो एक नया पैराडाइम बन जाता है। दूसरा तरीका, एफर्मेशन और कल्पना यानी विजुअलाइजेशन करना। जब आप बार बार अपनी इच्छा की चित्रित करते हैं तब आप अपने अवचेतन मन को बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं। लगातार ऐसा करने से वो इच्छा आपके अवचेतन मन को सच लगने लगती है। विजुअलाइजेशन के प्रभाव को विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि ये एक बेहद प्रभावशाली टेक्निक। अगर आप अपनी लाइफ में सच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना पैराडाइम बदलना होगा। बहुत से लोग बड़ा गोल बनाते हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वे पुरानी आदतों की वजह से कोई नया एक्शन नहीं लेते। नतीजा बार बार वही पुराना रिजल्ट मिलता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि वे भी पहले सोचते थे कि जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने पैराडाइम को बदला और समझा कि यही उन्हें मनचाहे नतीजे दिला सकता है। एक बार बास्केटबॉल प्लेयर्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक ग्रुप ने रोज प्रैक्टिस की और दूसरे ग्रुप ने सिर्फ खुद को बास्केटबॉल खेलते हुए विजुअलाइज किया। नतीजा ये निकला कि दोनों की प्रगति लगभग बराबर थी। इससे साबित होता है कि हमारा विश्वास और विजुअलाइजेशन कितनी ताकत रखते हैं। इसीलिए अपनी इच्छाओं को हर दिन लिखो, उन्हें विजन नोट में लगाओ और रोज उनके बारे में सोचो। जब आप इन्हें बार बार देखते और महसूस करते हो तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं और धीरे धीरे हकीकत बनने लगते हैं। हमेशा याद रखो, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस आपकी बॉडी की वाइब्रेशन को बदलते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं और कृतज्ञ रहते हैं तो आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी आपके सपनों के साथ अलाइन हो जाती है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव और खुश रहते हैं उतनी जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। हर दिन उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार रहो जो आपके पास हैं, परिवार, दोस्त, सेहत, पैसा और जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ। जब आप आभारी रहते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ती है और आप दूसरों की मदद करते हुए अपने सपनों को भी आकर्षित करते हैं। याद रखो, जो आप देते हो वही आपको वापस मिलता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे आइडियाज़ और कृतज्ञता अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो। यही आपका पैराडाइम बदलेगा और आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, आपका पैराडाइम ही आपके सपनों की चाबी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें लाने का। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलने की असली यात्रा शुरू होती है।